हेलो गाइस, मैं मानविन सिंह आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। राइट, आप सभी बच्चे जुड़ जाएं और हम जो कि घटनाचक्र पूर्वावलोकन की जो कि साइंस का पोर्शन लेके आए हैं, साइंस का टॉपिक पे जो कि भौतिक विज्ञान है उसका हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, तो एक एक क्वेश्चन करके सारे क्वेश्चंस करेंगे और सभी बच्चे जुड़ के अच्छे से पढ़ाई करिएगा। और रिवीजन के तौर पर ये क्लासेस चल रही हैं। राइट, तो सभी बच्चे घटनाचक्र पूर्वावलोकन जो यूपी पीसीएस और यूपी लोअर पीसीएस और यूपी आरओ के रिगार्डिंग बहुत अच्छी क्लासेस चल रही हैं। ओके, तो सभी बच्चे आ जाएं और जुड़ जाएं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा। तो हमें क्या पढ़ना है, हम मात्रा और इकाई, जो टॉपिक का नाम है वो मात्रा और इकाई है। और इसका जो क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे उसको बड़े ध्यान से देखकर करेंगे। ठीक है, तो ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। राइट, तो बल है, वेग है, विद्युत धारा है, कार्य है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर होगा कि जो कौन सी है, विद्युत धारा है। मूल भौतिक राशि कौन सी है, विद्युत धारा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप और विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। ये पता क्या होती है, ये मूल भौतिक राशियां हैं। ये 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं। कौन कौन? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखने की कोशिश करिएगा। शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक क्या होता है, या शक्ति का मात्रक है तो क्या है शक्ति का मात्रक? तो शक्ति का मात्रक है वाट। ठीक है, सभी को पता होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चंस कम समय में जल्दी जल्दी करते चलते हैं। राइट, आपको भी बन रहे होंगे। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई, तो विद्युत शक्ति की जो इकाई है वो है वाट। विद्युत शक्ति की अभी जस्ट हमने किया कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, तो वाट है। और विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो वाट है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक है न्यूटन। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हैं, लेकिन फिर भी ये एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस और बीपीएससी इन सब एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। तो ओके, तो अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे बड़े ध्यान से। हाँ, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वो होता है जूल। ठीक है, कार्य का मतलब मात्रक क्या होता है, जूल। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा कि आवृत्ति, हाँ, आवृत्ति को मापा जाता है। तो आवृत्ति को किस में मापा जाता है? तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। आवृत्ति को किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हाँ, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो हर्ट्ज में जो मापा जाता है वो अभी हमने जस्ट आवृत्ति मापी जाती है। देखो घुमा फिरा के, ये बीपीएससी में देखो क्वेश्चन आया, 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ओम मीटर मात्रक है, तो ओम मीटर मात्रक किसका है? तो ओम मीटर जो मात्रक है, हाँ, वो किसका है? ठीक है, तो ओम मीटर जो मात्रक है वो है प्रतिरोधकता का। किसका है? प्रतिरोधकता का। तो ओम मीटर किसका है? प्रतिरोधकता का मात्रक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? दूरी की, समय की, आयु की, प्रकाश की तीव्रता की। देखो आरएएस में, एमपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? तो सबको पता है कि प्रकाश वर्ष इकाई किसकी है, वो है दूरी की। ठीक है, किसकी है? दूरी की। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? तो प्रकाश वर्ष जो मात्रक है वो है किसका है? प्रकाश वर्ष जो मात्रक है वो है दूरी का। राइट, अभी मैंने जस्ट बताया। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। प्रकाश वर्ष होता है, जो प्रकाश वर्ष होता है वो मतलब क्या होता है? वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, वह वर्ष जिसमें कार्य भार हल्का रहा हो, वो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन एक एक करके अच्छे से देखेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या बोला है? प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो की इकाई है वो अभी हम बहुत बार कर चुके हैं, दूरी की इकाई है। झारखंड पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हाँ, प्रकाश वर्ष, हाँ देखो प्रकाश वर्ष से कितने क्वेश्चन पूछे। प्रकाश वर्ष मात्रा या इकाई है किसकी है? तो अभी जस्ट हमने इसको सेम क्वेश्चन को किया है, दूरी की है। राइट, सेम क्वेश्चन है तो क्या करें, करना तो पड़ेगा क्योंकि ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अब प्रकाश वर्ष है तो ये सेम क्वेश्चन ये भी आ गया। तो प्रकाश वर्ष है वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है, वह दूरी जो प्रकाश
एक वर्ष में तय करता है वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लगती हैं, वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में, तो वह दूरी जो जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है उसे प्रकाश दूरी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है खगोलीय दूरी प्रकाश को मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। जो खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तारकीय पिंडों के बीच की दूरी परिवर्तित नहीं होती है, तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता है, और प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है, और प्रकाश की गति एक समान होती है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश की जो गति होती है, जो प्रकाश की गति होती है वो होती है एक समान। इस वजह से क्या होता है कि खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। ठीक है, तो प्रकाश की गति कैसी होती है, सदैव एक समान होती है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। तो एक पारसेक बराबर क्या होता है, जो दूरी को तारों की संबंधी जो दूरियां होती हैं उसको मापने, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3.25 प्रकाश वर्ष। ठीक है, एक पारसेक कितना होता है, 3.25 प्रकाश वर्ष। ठीक है, याद करोगे। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पारसिक मात्रक है, तो पारसिक किसका मात्रक है। तो पारसिक जो मात्रक है वो किसका, दूरी का, समय का, प्रकाश की चमक का, चुंबकीय बल का। तो जो पारसिक है वो मात्रक है दूरी का, राइट, क्योंकि प्रकाश से रिलेटेड है तो दूरी का मात्रक होगा कि नहीं। वेरी गुड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सॉरी, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या बोला है। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, राइट। तो 0.39 से गुणा करेंगे, माप की ऐसी कौन सी इकाई है जिसमें इंच प्राप्त होता है, तो वो कौन सी इकाई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो इकाई है सेंटीमीटर। ठीक है, कौन सी है, सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। अगर 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.39, क्या होता है, इंच। 0.39 इंच होता है 1 सेंटीमीटर बराबर, याद रखोगे। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच, याद रखोगे। इसका बी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 6 फीट लंबे व्यक्ति, क्या 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाए। तो 6 फीट ऊंचा लंबा व्यक्ति है, उसको नैनोमीटर में व्यक्त करना है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसको हम एक तरीके से सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर, होता है कि नहीं। 1 नैनो बराबर, और 1 फीट बराबर कितना होता है, तो 1 फीट बराबर होता है अभी 1 सेकेंड, दशमलव लगा है 305, राइट। ये क्या, मीटर में। अब दोनों मीटर में चेंज हो गए कि नहीं। अब हमें क्या करना, 1 फीट निकाला, 1 नैनो, दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे, और 6 फीट का निकाला है तो 6 फीट हो गया। मीटर में 0.305 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 मीटर। बताओ, ये तीनों का मल्टीप्लाई कराएंगे कि नहीं। तो जो आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बन जाएगा ना आप लोगों को। हाँ, अच्छा इस ओके, नैनोमीटर में बनाना, तो इसको क्या करेंगे, इसको प्लस में कर लेंगे। ठीक है, इसको घटा के ये क्या है, ये किस में लिखा है, बिल्कुल। फिर आपको नैनोमीटर में करना, तो नैनोमीटर के हिसाब से इसको निकाल लेना। ठीक है, कैसे निकाल लोगे, हाँ, इसको फिर नैनोमीटर में निकाल लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व करते नहीं, तो इसका जो आंसर होगा वो मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आप एक बार इसको निकालिएगा तो आ जाएगा आपको। ये मीटर में निकल रहा, इसको फिर नैनोमीटर में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, हाँ, चलो अगले क्वेश्चन की और देखते हैं। हाँ, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, तो अभी मैंने जस्ट बताया 1 नैनोमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर में पूछा है, तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर बराबर। चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो 1 नैनोमीटर मीटर में कितना होता है, तो अभी मैंने जस्ट बताया कि 1 नैनोमीटर जो कि मीटर में होता है वो होता है 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, अभी मैंने जस्ट बताया। ठीक है, इसके बाद एम्पियर। हाँ, एम्पियर मापने की इकाई कौन, वोल्टेज, विद्युत धारा, प्रतिरोध, पावर। तो एम्पियर नापते हैं वो किस में नापते हैं, तो एम्पियर नापते हैं विद्युत धारा को। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं, ये तो आपको सबको पता होना चाहिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखेंगे।
हाँ, मेगावाट बिजली की मापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, उपयोग की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है, ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है। तो मेगावाट बिजली, तो मेगावाट में मापा जाता है जो बिजली उत्पादित की जाती है, उसे ही तुम मेगावाट में मापते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, सूची वन सूची सेकंड को सम्मिलित करना है, सूची वन और सूची सेकंड को तो सम्मिलित करके बताते हैं। तो देखो, त्वरण, बल, कृतकार्य और आवेग, तो सब तीनों चीज़ों को हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो मिलान करने की कोशिश करिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलो मिलान करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो एक एक करके हम मिलान करेंगे। ठीक है, देखो, जो त्वरण होगा वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, त्वरण क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल क्या होता है, तो जो बल होता है वो होता है न्यूटन में नापते हैं कि नहीं। हाँ, इकाई उसके न्यूटन होते हैं। और कार्य क्या होता है, कार्य जूल में होता है, आप तो जानते ही हो। तो कार्य किस में होगा, तो कार्य होगा जूल में। ठीक है, और बाकी आवेग तो पता ही है न्यूटन सेकंड में होता है। ठीक है, त्वरण मीटर पे, देखो याद कर लो, त्वरण होता है मीटर सेकंड, और बल होता है न्यूटन, और कृतकार होता है जूल में, और वो आवेग होता है न्यूटन सेकंड में। ठीक है, तो ये आपको ये याद हो जाना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राइट, देखो एक एक क्वेश्चन करते हैं तो बढ़िया तरीके से तैयार होता जाएगा। हाँ, अगला क्या है, निम्नलिखित, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी कौन सा सही सुमेलित है। जो एसआई यूनिट है तो कौन सा सही सुमेलित है, कार्य जूल सुमेलित नहीं है। देखो क्वेश्चन को पढ़ना, नहीं पूछा है। बल न्यूटन, द्रव्यमान किलोग्राम, दाब डायन। तो हमें पता करना है कि कौन सा सही नहीं है। तो कार्य क्या होता है, बिल्कुल जूल होता है। ठीक है, और बल क्या होता है, न्यूटन होता है। द्रव्यमान क्या होता है, किलोग्राम होता है। और दाब क्या होता है, तो डाइन डायन नहीं होता। दाब क्या होता है बताइए, दाब का मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है, तो ये हो जाएगा आंसर। यहाँ पर अगर पास्कल लिख देते तो सही होता। ठीक है, तो डायन लिखा है इस वजह से ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, और बाकी ये सही है। ठीक है, ये सही है और ये गलत है, तो इस वजह से ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। राइट, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, पर प्रतिबल, दाब, विकृति और दाब। ठीक है, प्रतिबल, बल, विकृति और दाब। तो विकृति का जो होगा इसका मात्रक नहीं है, अब विकृति का मात्रक नहीं है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, सूची वन को सूची सेकंड से सुम्मिलित कीजिए। अब इसको भी सुम्मिलित करना है, तो सुम्मिलित करके देखते हैं। तो बाट दिया है, बाट में क्या क्या करते हैं, शक्ति नापते हैं कि नहीं। हाँ, तो मिलान करना है, एक एक करके मिलान कीजिए सब लोग। हाँ, तो जो बाट का होगा वो शक्ति हो जाएगी। नॉट, नॉट किस में नापते हैं, नॉट होता है किसका होता है नॉट, बताइए। हाँ, तो जो नॉट होता है वो किसका होता है, तो वो होता है समुद्री जहाज की गति। ठीक है, और नॉटिकल मील नौ संचालन होता है, और कैलोरी तो आपको उसमें पता ही है, तो इसका ये मिलान कर लीजिएगा। ओके, चलें अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, सुमिलित, इसको भी सुमिलित करना तो सुमिलित फिर कर लेते हैं। जूल, तुरंत समझ जाओ, जूल आ जाए तो जूल क्या होता है, तो ओके। और फिर देखो, सबसे पहले तो एम्पियर को धारा से मिला दिया। ठीक है, एम्पियर को डायरेक्ट तुम मिलाया करो, एम्पियर को धारा से मिला दिया कि नहीं। और उसके बाद फिर क्या करना, जूल है तो इसको क्या, कार्य, कार्य ही तो जूल में होता कि नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर वाट आ गया, तो वाट क्या होगा, वाट आप समझ जाओ, वाट वर्ड आ गया तो तुरंत आपको बताना है कि क्या हो सकता है। ठीक है, ठीक है, सामर्थ हो गया। बोल्ट, अब बोल्ट कैलोरी है, तो कैलोरी ऊष्मा और विभवांतर, सही है कि नहीं। तो ये आमने सामने हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। याद कर लो, हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, इसके बाद देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुम्मिलित नहीं है। भाई जिस इसमें पूछा है कि कौन सा सुम्मिलित नहीं है। नॉट, नॉटिकल मील, एंगस्ट्रॉन्ग और प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष समय मापने की इकाई, या प्रकाश तरंग दैर्घ्य की इकाई एंगस्ट्रॉन, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी, जहाज के चाल की दूरी। तो देखो इसका जो आंसर होगा तो क्या होगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। क्या होगा, डी। प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी मापने की इकाई, समय मापने की इकाई थोड़ा है, दूरी मापने की इकाई है कि नहीं। हाँ, तो चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्या है, एंगस्ट्रॉन इकाई है। तो एंगस्ट्रॉन इकाई किसकी है, तरंग दैर्घ्य की, ऊर्जा की, आवृत्ति, वेग की, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एंगस्ट्रॉन किसकी इकाई है, तो एंगस्ट्रॉन जो इकाई है वो है तरंग दैर्घ्य की। याद करो, एंगस्ट्रॉन किसकी इकाई है, तरंग दैर्घ्य की। ठीक है,
अब जो आगे क्वेश्चन आने वाला है वो उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो एक हॉर्स पावर में जो वाट होते हैं 1750, 746, 748। तो एक हॉर्स पावर में जो वाट होते हैं वो होते हैं 746 वाट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बड़े ध्यान से देखेंगे। सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, मिलान करना है। तो कूट करके तो मिलान करते हैं। तो इसका मिलान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उच्च वेग आ जाए तो तुरंत क्या करना है, तो मेके हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉन, बिल्कुल। दाब पास्कल, ऊर्जा जूल। चलो सामने ही सामने है, तो याद रखो उच्च वेग मैक। क्या होता है? उच्च वेग मैक, तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉन, दाब पास्कल और ऊर्जा जूल में होती है। याद रहेगा। ठीक है, चलिएगा। जब क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे ना तो सब याद हो जाता है आराम आराम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। जूल ऊर्जा से, जो जूल है ऊर्जा से उसी तरह पास्कल किससे संबंधित है? तो अभी हमने जस्ट बताया था कि पास्कल जो संबंधित है वो दाब से होता है, दबाव से होता है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पास्कल किसका, बिल्कुल किसकी इकाई होगी? तो वो होगी दाब की या दबाव की। ठीक है, याद रखोगे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, अभी कंप्लीट करते हैं जल्दी से जल्दी। एक माइक्रोन बराबर है, तो एक माइक्रोन किसके कितने मिलीमीटर के बराबर होते हैं? तो जो एक माइक्रोन होता है 1/1000 मिलीमीटर। ठीक है, कितना होता है? 1000 मिलीमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, एक माइक्रोन बराबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। एक माइक्रोन कितनी लंबाई प्रदर्शित करता है? तो वो करता है 10⁻⁴। तो एक माइक्रोन कितनी? 10⁻⁴ सेंटीमीटर की। ठीक है, 10⁻⁴ सेंटीमीटर एक माइक्रोन की लंबाई प्रदर्शित करता है, 10⁻⁴ सेंटीमीटर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक सुम्मिलित नहीं है? तो जो ये चार चीजें दी हैं वो सुम्मिलित कौन नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील नौ संचालन की दूरी की इकाई और सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। तो इसमें से गलत कौन सा है? सही सुम्मिलित देखना है, तो उसको एक बार बताते हैं। तो जो सही सुम्मिलित आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा सेल्सियस। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ। अब सेल्सियस ऊष्मा की थोड़ी होता है, सेल्सियस कितना तापमान की इकाई होती कि नहीं। हाँ, तो तापमान होना आंसर, ऊष्मा थोड़ा लगाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा कि नहीं? ये तापमान की इकाई। तो डी ऑप्शन सही सुम्मिलित नहीं पूछा है, तो इस वजह से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? निम्नलिखित, हाँ, निम्नलिखित में से कौन कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं? तो कैलोरी। ठीक है, और ठीक है, कैलोरी भी होता है, किलो कैलोरी भी होता है, किलो जूल भी होता है, बट बाट नहीं होता। तो इसकी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि क्या पूछा? नहीं पूछा है, तो बाट ऑप्शन से राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1 किलोमीटर की दूरी का तात्पर्य क्या है? बताओ, इतना सरल क्वेश्चन, ये बीपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। आपका होगा कि कितने सरल सर करा रहे, बट ये घटना चक्र का पहला टॉपिक है, ये आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है। तो 1 किलोमीटर के बराबर कितने होते हैं? 1000 मीटर इज द राइट आंसर। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, 1 पिकोग्राम, क्या 1 पिकोग्राम बराबर होता है? तो 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? तो 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है। 1 पिकोग्राम कितना होता है? 1 पिकोग्राम बराबर होता है, वो होता है 10⁻12 ग्राम। ठीक है, याद रखो। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस करेंगे। पास्कल इकाई है, तो पास्कल किसकी? आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या तापमान की? तो पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल जो इकाई है वो है दाब की। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करिएगा। हाँ, दाब की इकाई क्या है? ठीक है, दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई जो है वो क्या है? तो दाब की इकाई है ऑप्शन नंबर ए। हाँ, एक सेकंड, क्या होती है दाब की इकाई? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्या है दाब की? हाँ, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, वर्ग स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो दाब का जो मात्रक होता है वो होता है, इसमें कोई है किलोग्राम पर नहीं, इसमें तो कोई होगा ही नहीं। किलोग्राम कैसे लगा दिया? ये तो है ही नहीं। अभी हमने सर्च पढ़ा है दाब का मात्रक क्या होता है, राइट। तो आप न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, बट इसमें से क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। ठीक है,
ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, परिस्थितिक दाब की इकाई क्या है? बार, नॉट, जूल, ओम। तो परिस्थितिकी दाब क्या है? तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बार ऑप्शन होगा। ओके, याद रखिएगा, इसकी इकाई है जो कि बार होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या होगा? हाँ, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब समतुल्य है किसके बराबर? समतुल्य कितने बार के बराबर? जब 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब लगता है वो किसके समतुल्य होगा? तो वो होगा 1 बार के बराबर। कितने के बार के बराबर? 1 बार के बराबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि कौन सी है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बल, दाब, वेग, उत्तरण, इसमें से कौन सी होगी? तो वो होगी दाब। दाब कैसी एक अदिश राशि है, ठीक है, दाब कैसी राशि है? अदिश राशि है। ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही है? यह एक, हाँ देखो, विद्युत विभव में दो पॉइंट दिए हैं, ठीक है। एक ये दिया अदिश राशि, सदिश राशि। तो विद्युत विभव कैसी राशि होती है? अदिश होती है कि सदिश होती? तो वो होती है केवल वन, ओनली अदिश राशि होती है। कैसी होती है? ओनली अदिश राशि होती है विद्युत विभव। तेल का एक बैरल निम्न में लगभग कितना होता है? तो तेल का बैरल होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 159 लीटर। कितना होता है? याद रखिएगा, एक बैरल बराबर होता है 158.9873 लीटर। इसको हम 159 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो 159 लीटर चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, लंबाई की न्यूनतम इकाई कौन सी है? लंबाई की जो न्यूनतम इकाई है वो क्या है? वो है फर्मी-मीटर। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? फर्मी-मीटर, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हाँ, सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है और कीजिए। तो मिलान करना है, तो मिलान कर लेते हैं। इसका क्या होगा? तो ओके, तो इसका होगा क्यूसेक। क्यूसेक मतलब दाब हाँ वो देखना है कि मिलान करना है, राइट। तो मिलान करके देखते हैं। तो क्यूसेक है, तो क्यूसेक क्या होगा? तो ये होगा प्रवाह की दर, ठीक है। बाइट क्या होता? तो बाइट होता है कंप्यूटर में 2 बाइट 3 बाइट हो ना, किलो बाइट होता है कि नहीं। और रिएक्टर, अब रिएक्टर नापना तो वो किस में? भूकंप में होता है। और बार किस में होता है? दाब में होता है। तो ये इसका मिलान हो गया, एक बार आप सही से देख लीजिएगा। ओके, हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्यूरेस, हाँ क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक में मापा जाता है जल का बहाव। क्यूसेक में क्या मापते हैं? जल का बहाव। चलो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई, ठीक है, नापने वाली इकाई है? तुम बताइए वो कौन सी है? तो भाई जो ओजोन परत नापते हैं वो डॉप्सन में नापते हैं। किस में नापते हैं? डॉप्सन में, ठीक है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? डॉप्सन की इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो भाई अभी बताया कि ओजोन की परत नापने में, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, इस तरीके से हमने इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत मज़ा आया होगा क्लास में। इसी तरीके से आप रोज़ क्लास करें तो बहुत आपको भी मज़ा आएगा, राइट। आप करोगे रेगुलर में तो आपको सारे क्वेश्चंस क्या होंगे? एक तरीके से रिवीजन, घटना चक्र और घटना चक्र पूर्वावलोकन को पूर्ण रूप से खत्म करेंगे हम अच्छे वे में। ओके, यूपी पीसीएस का एग्जाम आने वाला है, 14 मई को एग्जाम है, राइट, 2023 का, ठीक है। और आपका जो आरओ का है वो भी रिसेंट में लगेगा, और बीओ, और जैसे कि आपके सारे एग्जाम बहुत करीब हैं, तो आप लोग मेहनत करिएगा और आप जरूर सेलेक्ट होंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।